अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू करेंगे एक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है नोविडेट। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको नोविडेट क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, किन बीमारियों में इस्तेमाल की जा सकती है, नोविडेट्स के डोजेस क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और ये किन मरीज़ों को इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोविडेट की फार्मूलेशन के बारे में। इसकी फार्मूलेशन है सिप्रोफ्लोक्सासिन और ये सामी कंपनी ने इसे बनाया है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर इसकी 500 mg वाली टैबलेट के बारे में बात करें तो ये मार्केट से आपको 350 की 10 टैबलेट इजीली मिल जाएंगी। इसमें 250 mg टैबलेट भी आती है नोविडेट, उसकी प्राइस जो है वो 210 है, जो कि हर फार्मेसी से आपको इजीली मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं नोविडेट होती क्या है। नोविडेट एक एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक है। ये आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए उस दौरान इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। नोविडेट के यूज़ के बारे में बात करें तो यूटिलाई इन्फेक्शन और यानी कि गुर्दे मसाने के इन्फेक्शन के दौरान भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा आपके कान में कोई मसला हो, यानी कि कान का कोई मसला, पी पाना या कोई इन्फेक्शन हो जाए पानी की वजह से, या पानी डाल जाए उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कान ख़राब हो जाता है, उस दौरान भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये हड्डियों के इन्फेक्शन के, जोड़ों के इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है। उसके बाद ये टाइफाइड बुखार में भी इस्तेमाल करवाई जाती है। ख़ास तौर पे ये पेट के इन्फेक्शन, डायरिया के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। पेट लूज़ मोशन के दौरान इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि किसी भी किस्म का आपको कोई एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप कैल्शियम की कोई चीज़ या दूध या दही इस्तेमाल करते हैं उस दौरान इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अगर आपने दूध या दही इस्तेमाल किया है, कैल्शियम की कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल की है, तो उसके तकरीबन कोई 2-3 घंटे के बाद इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। अगर इस्तेमाल करने की बात करें तो नोविडेट 500 जो है वो जिनकी एज 15 साल से अबव है वो सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनकी 15 साल से कम एज है 250 mg वो सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। जिस तरह का आपको इन्फेक्शन है या इसका ज़्यादातर आपके इन्फेक्शन को देख के इस्तेमाल करवाई जाती है। और ये किन मरीज़ों को इसका इस्तेमाल नहीं करवा सकते, जिनको माइग्रेन या सर का कोई मसला है, या प्रेगनेंसी है, या दूध पिलाती माएँ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो अपने डॉक्टर से मशवरा लेके फिर ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इन कंडीशन में इनके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और ख़ास तौर पे जिनको सिप्रोफ्लोक्सासिन से एलर्जी है वो इसका हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जिनको सिप्रोफ्लोक्सासिन से एलर्जी है वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनका इन्फेक्शन और भी बढ़ सकता है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जिस्म पे रैशेस हो सकते हैं, कंस्टिपेशन हो सकती है, यानी कि कब्ज़ वगैरह हो सकती है, या उल्टी मतली का आना हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है। इस तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसलिए जिनको ये कोई सिप्रोफ्लोक्सासिन से एलर्जी है या माइग्रेन या सर का कोई ऐसा मसला है तो वो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक